अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिशियन की लाइफ में तो कोई स्केड्यूल की जरूरत ही नहीं होती, जब मन करे तब काम करो, जब ना करे मत करो, तो आप गलत हो। Million songs, did a million gigs, and have ended up kind of doing a similar thing, but it literally came from writing a song a day or 2 songs a day or 5 songs a day. म्यूजिक या कंटेंट क्रिएशन में ना सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीचर आपको नहीं बोलेगी कि भाई तुमने म्यूजिक क्यों नहीं रिलीज करा है, रील क्यों नहीं अपलोड करी नहीं गाने की, या फिर आपका बॉस आपको आके ये नहीं बोलेगा कि आपकी रील कहाँ है, आपका म्यूजिक कहाँ है। आपको अपना बॉस खुद बनना पड़ेगा, खुद रील्स बनानी पड़ेगी और खुद म्यूजिक को क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार पे अगर आप कोई क्लाइंट वर्क कर रहे हो ना, तो भी क्या होता है, क्लाइंट क्योंकि पीछे पड़ा रहता है तो हमें पता होता है यार इसको 2 से 3 दिन में फाइल भेजनी है। बट जब बात आती है खुद के म्यूजिक की ना, तो आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, कोई आके नहीं बोलने वाला। मैंने खुद पर्सनली बहुत ज्यादा नोटिस करा है कि म्यूजिशियंस का ना कोई स्केड्यूल नहीं होता है, वो रैंडमली प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, फिर वो वहीं पे पेंडिंग हो जाता है। एक दिन रील शूट करी, फिर एडिट करी नहीं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट भेजना था उसको हरी में लग गए तो अपना पीछे का काम रह गया। जिम नहीं जा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। आज कुछ है तो कल कुछ नहीं है, कल कुछ है तो परसों कुछ और है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक म्यूजिशियन की लाइफ में रूटीन का होना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी। जब आप एक शेड्यूल बनाते हो ना, मान लो आपको शेड्यूल बनाने की मंडे को मैं ये काम करूंगा, ट्यूसडे को ये करूंगा, थर्सडे फ्राइडे ये रहेगा, संडे को छुट्टी होगी नहीं काम करूंगा, तो आपको पता होता है कि आज उठ के मेरे को काम पे जाना है। एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और जो आपका काम होता है वो एक सिस्टम से फॉलो होता है। और इसी रीजन से, क्योंकि आपने हर एक चीज को एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा होता है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। अब मान लो मैंने डेली प्लान करा हुआ है कि हर सैटरडे को और हर वेडनेसडे को एक नई बीट को रिलीज करूंगा। अब मेरे को मान लो इनिशियली बीट बनाना भी नहीं आता, बट क्योंकि मैंने प्लान करा हुआ है कि मैं हर वेडनेसडे या सैटरडे को बीट को रिलीज करूंगा, तो बैठूंगा तो सही मैं मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे या थर्सडे को, और जब मैं वो बैठूंगा और कंसिस्टेंटली बैठ कर आऊंगा तो मेरी अपने आप बीट प्रोडक्शन की स्किल बढ़ जाएगी। सेम अगर आप सिंगर हो, रैपर हो, जब आपको पता है कि इस डेट पे मैंने गाना निकालना ही निकालना है, तो आप अपने आप को फोर्स करोगे बैठने के लिए, और जितना आप बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप इंप्रूव करोगे और आपकी स्किल वहाँ बढ़ती चली जाएगी। क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। बहुत बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें बोलते हैं कि सर क्रिएटिविटी नहीं आ रही, भैया मजा नहीं आ रहा, कुछ आज इंस्पिरेशन नहीं आ रही। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बार दिमाग गायब हो जाता है, बट क्योंकि हमने प्लान करा हुआ है कि हर वेडनेसडे को और हर सैटरडे को हमारी वीडियो रिलीज होनी ही होनी है, तो दिमाग स्टार्टिंग में काम नहीं करता था, कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते थे। बट अब इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं, तो अपने आप दिमाग चलता रहता है। कभी नहाते हुए आइडिया आ जाता है, कभी जब हम टीम के साथ बैठते हैं तब कोई आइडिया आ जाता है। जब आप सिस्टम फॉलो करते हो, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है कि अगर आपका दिमाग क्रिएटिव आइडियाज नहीं भी दे रहा ना इनिशियली, धीरे धीरे रूटीन में आने की वजह से आपका दिमाग खुद ही आइडियाज देने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस रिडक्शन। अब पता है क्या होता है, जब लाइक एक म्यूजिशियन है, उसके पास स्टार्टिंग में काम नहीं है, वो खाली बैठा रहता है, उसका कोई स्केड्यूल है नहीं, तो वो यही सोचता रहता है कि भाई अब यार आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, और इस चक्कर में वो लाइक स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन वाली वाइब आती है उसको, वो यूट्यूब पे जाता है और वीडियोस देखता है, रील स्क्रॉल करता है, खाना खाता है और खाना खाता है और खाना खाता है, और अपनी बॉडी को और स्लो कर देता है। यहीं पे अगर आपका पूरा दिन बिजी रहेगा ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा स्ट्रेस लेने का। मेरे साथ ये सेम चीज़ होती थी 2021 में, कि मैं बहुत सोचता था कि यार मैं आगे क्या करूँगा और कैसी चीज़ें होगी या नहीं होगी। बट आज सच में बता रहा हूँ, अगर आज भी मेरे को कोई स्ट्रेस होता है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं लाइक स्ट्रेस ले पाऊँ। इनफैक्ट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी क्लाइंट की कॉल है, उसके बाद कार्तिक और मेरा एक राहुल जान के साथ शूट है, उसके बाद शाम को 6 बजे मेरी फिर एक और क्लाइंट मीटिंग है। तो दिन में अपने आप को टाइम ही मत दो कि स्ट्रेस ले पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। तो हमें हमारी जर्नी के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलेंडर को खोलना और वहाँ पे ये लिख देना कि इतने डेट तक या इतने टाइम तक मेरे को इतने फॉलोअर्स या इतने गाने रिलीज करने हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। ह्यूमन का दिमाग या किसी भी जानवर का दिमाग भी ना ऐसे ही ट्रेंड होता है कि उसको कुछ दिया जाएगा, कोई ट्रीट मिलेगी तो वो पर्टिकुलर काम करेगा। सेम आप खुद के लिए भी गोल्स एंड अचीवमेंट को सेट करो और ये रखो लॉन्ग टर्म गोल कि मान लो मेरे को 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। अब उसको करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि हर हफ्ते मैं 2 रील बनाऊंगा या हर हफ्ते मैं 2 म्यूजिक बनाऊंगा और उसकी 2 रील के कंटेंट बनाऊंगा। तो अपने दिमाग को खाली मत बैठने दो, नहीं तो वो खाली हो जाएगा, उसको काम पर लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। अब होता क्या है, क्योंकि आपका स्केड्यूल बना हुआ है, आपको पता है मंडे ट्यूसडे मेरे को शूट करना है, वेडनेसडे थर्सडे मेरे को बीट्स बनानी है, बाकी दिन रील को कंटेंट बनाना है। आप अपने टाइम को ढंग से एलोकेट कर पाते हो और उसी से ही प्रोफेशनलिज्म आता है। मान लो एक क्लाइंट ने आना आपके पास, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार मैं म्यूजिक मेकिंग वेडनेसडे थर्सडे करता हूँ, तो उसी दिन मिलेंगे। बट अगर आपको कोई स्केड्यूल ही नहीं है, तो क्या पता थर्सडे या वेडनेसडे को आपका बन जाए प्लान दोस्तों के साथ घूमने का, क्लाइंट आपके डोर पे खड़ा हुआ है और आप बोल रहे हो यार मैं तो कहीं बाहर हूँ,
तो इसीलिए स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने आसपास काफ़ी सारे म्यूजिशियंस के साथ ये प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि उनको ये कंसिडर करा जाता है कि इनका कोई स्पेसिफिक स्केड्यूल नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, तो उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली, उनके दोस्त लोग उनको कुछ भी काम पकड़ा देते हैं, अपने पर्सनल काम, कि भाई ये ले आइए, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि ये बंदा तो म्यूजिक बनाता है, मतलब कुछ सीरियस तो कर नहीं रहा, कुछ शेड्यूल तो है नहीं, तो इसको अपना पर्सनल काम पकड़ा देते हैं। ये चीज़ मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, और मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि अपना एक शेड्यूल बनाओ और एक कैलेंडर बनाओ, जो अभी हम आगे सीखने भी वाले हैं, और उसको फॉलो करो और अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं इस टाइम तक बिजी हूँ, इसके बाद मैं फ्री हूँगा, इसके बाद जो आप काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा, बट इस टाइम के बीच में मैं एक जॉब कर रहा हूँ जो कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज उस टाइम पे मेरे को डिस्टर्ब मत करो। और आपको ना यहाँ पे अपने पेरेंट्स और फैमिली लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैं अभी जॉब तो नहीं कर रहा, बट ये भी एक काम ही है, लाइक मेरा बिजनेस ही है जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और लॉन्ग रन में ये मेरे को डेफिनेटली बेनिफिट देगा। और सेम केस मेरे साथ भी होता था। 2020 तक मेरे मॉम डैड बोलते थे कि क्या कर रहा है, कुछ भी काम दे देते थे, बट आज उनको पता होता है कि मैं 7-8 बजे तक स्टूडियो में काम कर रहा होता हूँ, तो उससे पहले वो कॉल भी नहीं करेंगे अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। अब ये कब होगी आप लोगों के साथ, जब आपको जो मैंने जितना भी स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताया, आप जब ये फॉलो कर लोगे ना कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए, और जब आप पीछे जाके देखोगे कि भाई वहां से शुरू करा था, तो आप खुद मोटिवेट होगे। और अगर आप ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने भी कर लेते हो, तो 3rd और 4th मंथ आपका और बेटर होगा, आप और डिसिप्लिन में आ जाओगे, क्योंकि आपने सारी चीजें कर ली। तो इससे मोटिवेशन भी मिलती है कहीं ना कहीं। तो गाइज, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रूटीन को बनाए कैसे। तो रूटीन को बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट रूटीन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। अब रूटीन को बनाने के लिए या तो आप एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो, गूगल शीट यूज़ कर सकते हो, या फिर पेन और पेपर यूज़ कर सकते हो, और उस पर टेबल्स बना सकते हो और लिख सकते हो कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं और कैसे करने हैं। हम लोग इस चीज़ को करने के लिए गूगल शीट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल के काफ़ी सारी एप्लीकेशन फ्री टू यूज़ रहती है। तो गाइज, अब देखते हैं कि स्केड्यूल को बनाया कैसे जाता है और हम लोग भी अपने स्केड्यूल को बनाते कैसे हैं। तो क्रिएट करने के लिए गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं गूगल शीट्स, और इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभी हमारी काफ़ी सारी शीट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, बट आपको क्या दिख रहा होगा कि ऊपर ऐसे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है, और सबसे ऊपर लिखना है, मान लो यहाँ पे आप लिख दो टाइम, यहाँ लिख दो आप मंडे। तो गाइस, मैंने सबसे पहले लिख लिया टाइम, यहाँ पे फिर मैंने अपने डेज लिख दिए और इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एंड में लिख देते हैं टास्क, और इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे आते हैं इसको सेंटर में, इसको कर देते हैं हाईलाइट ब्लू से। अब यहाँ पे आप अपने टाइम स्लॉट्स लिख सकते हो कि आप सुबह उठते कितने बजे हो, वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8 बजे उठता हूँ। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड जो हमने टास्क लिखा हुआ है ना, इसको बड़ा कर दो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखो कि आपको क्या क्या चीज़ें, आपको क्या क्या टास्क करने होते हैं। मान लो हमें सबसे पहले टास्क करना है बीट मेकिंग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। सिंगर हो तो लिख दो सिंगिंग। रील के लिए रील मत लिखो, अब लिखो शूट होगा, उसके लिए शूट। फिर होगा एडिटिंग, फिर होगा बीट मेकिंग में भी एक तो होगा बीट क्रिएशन, फिर होगा किसी प्रोजेक्ट को जिसको आपने पूरा क्रिएट कर लिया है उसकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। और सोचो, यहाँ पे कम भी बढ़ जाए तो राइट क्लिक करो और इंसर्ट रो बिलो कर दो, और अपने यहाँ पे सारे टास्क लिख लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में हम मंडे और ट्यूसडे को शूट करते हैं, तो मैं ये लूँगा शूट, कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये पूरे दिन शूट रहेगा। और मेरे कभी कभार मीटिंग्स होती है, तो मीटिंग्स लिखूँगा, मैं वो यहाँ पेस्ट कर दूँगा, मीटिंग्स होती है। और ऐसी बीट मेकिंग, मान लो मैं थर्सडे से सैटरडे तक यहाँ बीट मेकिंग करता हूँ, तो ऐसे बीट मेकिंग लिख दूंगा। या फिर इसको अपने तरीके से फिल कर सकते हो आप। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी कैलेंडर को फॉलो करता हूँ जिसमें मंडे ट्यूसडे हमारे शूट्स होते हैं, जिसमें वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मोस्टली हमारा म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, जो मेरा शेड्यूल रहता है। और एडिटिंग मान लो अगर मेरे को करनी होती, जिससे पहले मैं खुद करता था, तो सैटरडे या संडे शाम को लिख लिया मैंने। बट आपके केस में टोटली आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप संडे को चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, मैं एक दिन रेस्ट लूं, मैं दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊं, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूं। तो वो हर एक चीज़ ना आप यहाँ मेंशन करो, अपने सारे टास्क लिखो और इधर स्केड्यूल कर लो कि मेरे आपको हर दिन करना क्या है। अगर आपकी जॉब भी होती है ना, तो यहाँ पे आपका एक टास्क है जॉब करना। और अपनी जॉब को ना वो मत समझो कि अरे जॉब करनी पड़ती है, सोचो वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरे म्यूज़िक फील्ड के लिए। और उसको लिख लो यहाँ पे कि मान लो मेरी हर दिन 8 बजे से लेके शाम के इतने बजे तक सिलेक्ट करके, शिफ्ट सिलेक्ट करके पेश कर दो कि जॉब होती है। फिर आपको पता लगेगा इसको देखकर कि भाई मेरे पास टाइम कितना है। फिर देखो जब आप चीज़ों को लिखोगे, और मेरे केस में तो सारा म्यूजिक कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ें ही आ रही हैं। आपके केस में हो सकता है जॉब आ रही हो, आपके केस में हो सकता है स्कूल आ रहा हो, कॉलेज आ रहा हो, या आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता।
तो देखो उसमें से वो चीज़ों को कैसे मैं कम कर सकता हूँ। हो सकता है कि केस में बाहर जाना एक भी कुछ हो, लाइक आप करते हो हर हफ्ते इतना इतना बाहर जाना, तो वो भी लिख लो कि भाई मेरे को बाहर जाना पड़ता है और वो मेरे दोस्त बोलते हैं तो मेरे को करना ही पड़ता है, वो लिखो और फिर उसको मिनिमाइज करो। तो अपना ऐसा कैलेंडर बनाओगे ना तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अब यहाँ पे गाइज आपने एक बार प्लान कर लिया ना कि मैं मंडे ट्यूसडे को करूँगा शूट, और मान लो मैं बीट क्रिएशन करूँगा वेडनेसडे थर्सडे को यहाँ पे इतने तक, और अब यहाँ पे मैं मिक्सिंग मास्टरिंग को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने ट्रैक्स को मिक्स मास्टर भी करूँगा। मतलब आपने इस तरह अपना कैलेंडर को क्रिएट कर लिया, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितनी भी बड़ी आपकी स्क्रीन है। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है, और अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वेबसाइट आ रही है www.baselia.in, और इसमें फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिलअप कर सकते हो अगर आप अपनी म्यूजिक जर्नी को एक्सेलरेट करना चाहते हो। तो एक बार आपने अपना ऐसा शेड्यूल बना लिया, अब डेफिनेटली मैंने इसमें खाना नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे, वो आप इतना तो खुद भी समझते हो, एग्जैक्ट इतना डॉट टू डॉट पॉइंट में कैलेंडर का भी फॉलो होता भी नहीं है, बट आपको पता होगा कि भाई मैं फ्राइडे अगर वेडनेसडे उठ रहा हूँ तो मेरे को शूट नहीं करना, मुझे एडिटिंग नहीं करनी, मेरे को बीट मेकिंग करनी है। तो अब आपने डेज को असाइन कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल मंडे को शूट करना है, ट्यूसडे को शूट करना है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को बीट मेकिंग करनी है, और सैटरडे और उसी दिन मिक्सिंग मास्टरिंग भी करनी है, और सैटरडे को मान लो एडिटिंग करनी है, और संडे फ्री, मैं संडे को कुछ नहीं करूँगा। तो अब ये है आपका कैलेंडर, बट अब करूँगा क्या? तो करूँगा क्या के लिए हम एक और चीज़ आपको बताते हैं। पहले तो इसको रीनेम कर लो, लिख दो, मान लो लिख दो उत्कर्ष, अपना नाम लिख दो कैलेंडर, और उसके बाद जो आपको मान लो शूट करना है, जो आपको म्यूजिक को क्रिएट करना है, तो अब आपने ये तो लिख लिया कि मेरे को हर सैटरडे संडे मेरे दिन में जब मैं उठूंगा तो ये करना है, बट उसका भी एक प्लानर होना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ को कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ को नहीं कर रहे हो, और उसका ट्रैक भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं म्यूजिशियन प्लानर। तो ये जो शीट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और अगर आप इस शीट को एक्सेस करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो, आपके भी गूगल शीट्स में ये ऐड हो जाएगी। बस इतना चाहता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब बटन ठोक दो और लाइक ठोक दो, इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो जैसे आप अपने शीट्स में इसको ऐड कर लोगे तो लिख दो कि मेरे प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। मान लो मेरा है अब मंडे ट्यूसडे शूट्स हैं हमारे, तुम लिख दो शूट 1, अभी शूट मत लिखो, ऐसे लिख दो अभी तो बीट ही नहीं बनाई, तो मान लो बीट बनानी है मेरे को, सबसे पहले बीट मेकिंग। मैं शुरू कब करूँगा बीट क्रिएशन करना? मैं शुरू करूँगा मे बी, क्योंकि मेरे डेज असाइंड है, मैं वेडनेसडे और थर्सडे को बीट बनाता हूँ, तो मैं बीट 1 को इतना टाइम पे शुरू करूँगा, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ्राइडे तक कर दूँ। ऐसा मत करना कि बीट बना दी, अरे एंड तो जब मर्जी होगी, फिर वो होगा ही नहीं, फिर डिसिप्लिन नहीं आएगा। अब यहाँ पे उसकी अपलोड डेट भी सोचो। अपलोड डेट मान लो आपने सोच लिया 3 जुलाई। अब जब ये बीट बनी है, अब इस पर कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो लो एक और काम आ गया, शूट करना पड़ेगा। अब शूट क्या करना पड़ेगा, उसको आइडिएट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेगी। मान लो अब शूट है, आप यहाँ लिख सकते हो कि मेरा शूट अब मेरे को करना पड़ेगा, मैं मंडे ट्यूसडे को करता हूँ 29 को। स्टेटस लिख दो कि अभी मैंने काम करना शुरू नहीं करा है, काम कर रहा हूँ, डन कर दिया है, अपलोड कर दिया है। वैसे इसको भी मान लो अभी स्टार्ट नहीं करा, इसको भी कर दो नॉट स्टार्टेड। ये है क्या चीज़? ये म्यूज़िक रिलीज़ है, ये क्या है? ये क्या म्यूज़िक रिलीज़ है? नहीं, ये शूट है। तो ये एक हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, हम उसके लिए कर रहे हैं, और मैं शुरू करना इसको करूँगा मंडे को, और कोशिश करता हूँ मैं इसको मंडे को ही ख़त्म भी कर दूँ। और मैं यहाँ नोट्स में लिख सकता हूँ हमारा आइडिया कि वाइबिंग ऑन बीट इन स्टूडियो, मतलब कुछ भी आप चाहो तो अपने एप्पल नोट्स या गूगल कीप में लिख भी सकते हो कि मेरा शूट 1 का आइडिया ये है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हम अगेन गूगल कीप को यूज़ करते हैं, और ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, जो मैं शूट कर रहा हूँ, इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम गूगल कीप पे इसको भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा होता है कि शूट 1 हमारा है मान लो जिस भी दिन है 29 को, तो इस तरह आप लिख दो कि मेरा शूट 1 है हार्ड बीट का, जो मैंने ऊपर बनाई है। जब उस पर काम करोगे तो वर्किंग कर दो, जब वो हो जाएगी इसको डन कर दो। अब मैं बताता हूँ इसको करने से क्या होता है। जब इसको आप 1 महीना कर लोगे ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि भाई इतने सारे ग्रीन देख रहा हूँ मैं, ये मैंने काम कर लिए, ये मैं पास्ट में चीज़ें कर चुका हूँ, और वो बहुत मोटिवेशन देती है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये मैंने आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, उनको अपलोड करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वो भी बता दिए कि कैसे करते हैं। अब करना तो आपको ही है, तो जाके फटाफट एक्शनेबल स्टेप लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।